विश्वास जनता के ऊपर हुआ और जनता भी विश्वास की कंपनियों के ऊपर। तमाम विश्वास करने के बावजूद भी कंपनियां भाग गए हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि क्या राधा समिति संगठन भी। नमस्कार जोहार, देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन और मेरे साथ अभी मौजूद है राधा समिति संगठन के जिला प्रभारी अनीसा सिन्हा जी। अभी बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि 2025 आ गए हैं, नए साल को लेकर के बहुत सारी योजनाएं बनी थी, क्या मैम सभी योजना पे काम कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये भी करते हैं कि राधा समिति संगठन को लेकर के बहुत सारे ऐसे जनता लोग सवाल करते हैं कि बहुत बड़े बड़े कंपनियां आए और संगठन बहुत बड़े बड़े कंपनियां झारखंड में आए और आने के बाद चले गए, आने के भाग गए, पब्लिक का पैसा लेकर के कहीं फरार हो गए। तो क्या राधा समिति संगठन भी दूसरे कंपनियों की जैसा करेंगे, लोगों को एक लाभ का लालच दे करके फरार हो जाएंगे? बात करते हैं, पब्लिक के मन में जो सवाल है वो भी पूछने का प्रयास करते हैं। मैम स्वागत है, जोहार। आपके चैनल को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जितनी भी गिरिडीह की जनता है या पूरे भारत को, उनको मेरा प्रणाम है। मैं अनीसा सिन्हा राधा स्वामी संगठन की जिला प्रभारी हूँ गिरिडीह की। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि राधा स्वामी संगठन क्या है, आपको बता दें कि राधा स्वामी संगठन विगत 15 वर्ष से लगातार काम कर रही है हर एक योजनाओं में। खासकर हम लोग का जो मुख्य काम है वो बेटियों के लिए है। बेटियों को पढ़ाना, बेटियों की शादी में मदद करना आज के डेट में कोई नहीं करता है, जो राधा स्वामी संगठन आज 15 वर्ष से लगातार कर रही है। लगातार लोग देखते आ रहे हैं कि बेटियों को हमने क्या मदद की है। गिरिडीह जिले की बात करें तो पूरे भारत की छोड़ दीजिए, लगातार जो है विवाह सामग्री हम लोग सहयोग स्वरूप दे रहे हैं। उसके बाद हमारा आवास योजना है, वाहन योजना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे लोग लाभ ले रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन उनसे कुछ ले रही है या फिर लेकर भाग जाएगी, ये सब जो है झूठी बातें हैं। बाकी कंपनियों की बात करें कि बाकी कंपनियां जो भाग गई उनके विषय में हम नहीं बता सकते वो क्या था नहीं था। हमारी संगठन जो है एक समाज सेवा का काम कर रही है। जो जब लॉकडाउन था 2020 की स्थिति, जब उस टाइम हमारी संगठन रही, उस टाइम कितने कंपनी भाग गई, कितनी कंपनियां भाग गई, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरा संगठन लगातार चलता रहा। आज इस मुकाम पे कि पूरे भारत में पहले भी काम हो रहा था 18 राज्य में, आज भी 18 से 22 राज्य में जो है काम हो रहा है, चाहे वो कोई भी राज्य हो। जनता का सवाल ये है कि बहुत ऐसे कंपनियां हैं जी जो बहुत सारे विश्वास दिला रहे थे लोगों को कि हम आपके समाज सेवा में एक्टिव रहेंगे और मदद करेंगे, लेकिन अचानक जनता का पैसा लेकर के फरार हो गए। देखिए, बाकी कंपनियां जनता से पैसा ली भाग गई, संगठन पैसा नहीं लेती बल्कि उनको दे रही है, तो संगठन भागेगी क्या? जब पैसा उनसे लेगी तो ना भागेगी। हम तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, बस डोनेशन के रूप में 21 रुपया सालाना हम लोग लेते हैं, तो कोई भी डोनेट कर सकता है। हम कहते हैं जितने भी पब्लिक हमारे देख रहे हैं, या आप हो या कोई भी हो, कोई भी अगर सालाना 21 रुपया भी डोनेट करता है, 100 लोग ही 21 रुपया करके डोनेट किया, या पर डे हम लोग बोलते हैं कि 1 रुपया आप सिर्फ दान दीजिए। जैसे संगठन की बात करें तो पूरे भारत में कितने संख्या में लोग जुड़े हैं, तो संगठन के लोग ही हमारे इतने हैं। अगर 1 रुपया डेली ही बोलेंगे डोनेट करने, तो पर डे का इनकम हमारा उतना आता है। प्लस हमारा बहुत सारा कंपनी है, ऐसा नहीं है 7 से 10 बहुत सारी कंपनियां हैं हमारी संगठन की, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग जैसा बता रहे हैं कि अलग कंपनियां लेके भाग गई, तो ये कंपनी ही नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दें कि हमारा संस्था है, समाज सेवा का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी से कुछ लेते नहीं है, बस खुशी से डोनेशन मांगते हैं कि आपको अगर डोनेट करने का मन है तो आप भी पर डे 21 रुपया, पर डे 1 रुपया आप भी डोनेट करिए, जिससे गरीबों का मदद हो सके। हम लोग डोनेशन से खुशी से हम लोग डोनेशन मांगते हैं 1 रुपया करके। लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत लोगों को गाड़ी दे रहे हैं, विवाह में बहुत लोगों का मदद कर रहे हैं, तो फंडिंग कहाँ से आता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग कंफ्यूजन में हैं कि कहाँ से आता है फंडिंग। देखिए, फंडिंग तो पहले CSR फंड भी हम लोग का आता है। बहुत बड़े पूंजीपति लोग जो है डोनेट करते हैं। कोई भी अच्छा वर्क अगर समाज में कर रहा है, मान लीजिए हम कोई अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो अगला आदमी को पसंद आया तो वो जरूर डोनेट करेगा ऑफिस में आके कि नहीं भाई ये पुण्य का काम करे, बेटियों की शादी में मदद कर रहे हैं, किसी को रोजगार के लिए गाड़ी दे रहे हैं, किसी को गरीबों का आवास बनाकर दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुद खुशी से आके डोनेट करते हैं। ऐसी बात नहीं, कोई अच्छा वर्क करने वाला व्यक्ति के आगे जो है बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ भी होता है कि वो लोग डोनेट करते हैं खुशी से कि नहीं अच्छा काम कर रही है, इनको जो है डोनेट करना चाहिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि गाड़ी देते हैं, तो गाड़ी जरूरी नहीं कि पर्सनल यूज के लिए, हम पहले भी बताएं बहुत लोग रोजगार के लिए भी गाड़ी लेते हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रैक्टर ले लिया, पैसा जैसे कहाँ से आ रहा है ये तो जी पैसा तो हम बता रहे हैं कि पूरे भारत में करोड़ों की संख्या में लोग हैं। 1-1 रुपया अगर डोनेट करते हैं पर डे,
50 लाख ही डोनेट किए पर डे, तो एक दिन का 50 लाख रुपए आता है। उसी से जो है हम लोग बेटियों की शादी में मदद करना, गाड़ी में खरीदने में सहयोग करना, आवास बनाकर देना, प्लस बताएं कि CSR फंड है, कई कंपनियां हमारी है संगठन की, तो हम लोग वहां से जो है फंडिंग को उपलब्ध करते हैं। अच्छा, जो आने वाले भविष्य हैं बेटियों पे टिकी हुई है, तो उनको लेकर के क्या आपका प्लान है? देखिए, आने वाला भविष्य बेटियों के लिए जो है, ये तो हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं कि बेटियों को सबसे पहले पढ़ाना है। हम लोग उसमें मदद करते हैं कि बेटी की अगर शादी आप 21 साल में नहीं करते हैं तो वो पैसा जो 1 लाख रुपया जो हम लोग नगद देते हैं, उस पैसे से आप 1 साल तक अपनी बेटी को पढ़ाएं, दूसरा साल फिर उनको जो है वो जो बोला गया नगद राशि उनको फिर मिलेगा। इस तरह करके आप 4-5 साल बेटी को जो है पढ़ा सकते हैं। शुरुआत से अगर बेटी पढ़ रही है अभी और किसी के माता पिता के पास फी देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो उसमें संगठन लगातार जो है फी जो है देने में मदद कर रही है, ट्यूशन फी में जो है मदद कर रही है। अभी गिरिडीह जिले में बात करें तो हमको लगता है सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो है स्कूल फी हम लोग जो है मदद कर रहे हैं, ट्यूशन में बच्चों को जो है फी में मदद कर रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। रही बात लड़कियों की, ये बात लड़कों के लिए भी जो है यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना है जिसमें लोग बहुत सारे लाभ उठा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े कंपनियां आए झारखंड में, वादा दिए, विश्वास जनता के ऊपर हुआ और जनता भी विश्वास की कंपनियों के ऊपर। तमाम विश्वास करने के बावजूद भी कंपनियां भाग गए हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि क्या राधा समिति संगठन भी भाग जाएंगे? अगर भाग जाएंगे तो क्या जो जनता का लाभ देने का कार्य जारी है वो आधा अधूरा में रुक जाएगा, ये क्या रहेगा? देखिए, सर्वप्रथम जो आप कंपनियों की बात कर रहे हैं, सभी का एक अपना गाइडलाइंस होता है, सभी का एक अपना बायलॉज होता है। तो हमारा संगठन का जो बायलॉज है और उस बायलॉज पे जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, सर्वप्रथम हम लोग जो ग्रामीणों से सहयोग लेते हैं और सहयोग आदान प्रदान होता है, वह सहयोग आदान प्रदान का जो हमारा तरीका है, जैसे कि आप बोले भाग जाएंगे, हम लेते ही नहीं है जो भाग जाएंगे। अभी जो हमारा कन्यादान योजना 2025 में जो हम लोग नया सिरे से जो रखे हैं, ये आप ही लोगों के सुझाए हुए और अपने जनता के ही आधार पे जो है इस योजना को हम लोग धरातल पे रखे हैं। अगर 1 वर्ष की बच्ची हमारे संगठन को आने वाले ये 2025 का सेशन में मात्र कुछ धनराशि अगर सहयोग करती है, डोनेट करती है संगठन को, जैसे कि मान के चलिए 1 वर्ष की बच्ची 3300 रुपया संगठन को दान दी कन्यादान योजना के अंतर्गत, तो संगठन 18 वर्ष में वो 3300 रुपया जो है ग्रामीण को लौटा देती है। उसके बाद भी हम उसकी बेटी का विवाह में जो है 1 लाख तक की धनराशि और विवाह सामग्री जो है सहयोग करते हैं। तो आप बताइए कि हम किस लाभुक का क्या लेके भाग जा रहे हैं? जो हमको कस्टमर दिया, जो हमको बेनिफिशियरी दिया, वो हम उसको 18 माह में लौटा दिए। उसके बाद भी हम उस व्यक्ति को जो है उसके विवाह में, बेटी के विवाह में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आप बताइए या आपकी जनता बताए कि हम क्या लेके चले जा रहे हैं। सवाल एक और है, वो है कि बंद होने की कगार पे है राधा समिति संगठन। क्यों बंद होने की कगार पे है? और मजबूती के साथ हम उभर के सामने आ रहे हैं। अपनी योजनाओं को और जो है प्रखर रूप से हम लोग धरातल पे रखने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी जनता को जो है और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। डरता है जनता लोग को, उन लोग को क्या विश्वास दिलाना? देखिए, दूध का जला जो है छाछ को भी जो है फूक फूक के पीता है। अगर आप जो है दूध अगर बेचिएगा तो आदमी बोलेगा कि आप इसमें पानी मिलाए हैं, लेकिन जब दारू बेचिएगा तो उसमें पानी मिला मिला के पीते हैं। अच्छा, सवाल ये है, आप नेता हैं या समाज सेवक बोल सकते हैं आपको? क्योंकि समाज सेवा भी करते हैं और राजनीतिक में भी दिखाई देते हैं। आपको नेता बोला जाए या समाज सेवक बोला जाए? देखिए, राजनीति का जो बीजारोपण जो होता है वो समाज सेवा से ही होता है। तो समाज सेवा जो है हमारा एक पृष्ठभूमि है, धरातल बोल सकते हैं कि हमारा धरातलीय रूप जो है समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और समाज सेवा से ही राजनीति का जन्म होता है। और राजनीति करना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में सुधार करना ये बहुत बड़ी बात है। आज जो सर्व क्षेत्र में जो कुरीतियां, कुप्रथा जो बढ़ रही है, उसका बदलाव जरूरी है। क्षेत्र का विकास जरूरी है। हर एक घर में जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करना जरूरी है। कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, किसी भी राज्य के हो, सर्वप्रथम जो है क्षेत्र का विकास, हर एक ग्रामीणों का विकास, रोजगार पे पहल। जब तक रोजगार पे पहल नहीं होगा तब तक विकास क्षेत्र का नहीं हो सकता है। कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, रोड, नाली, जल, पानी, बिजली, ये करना उनका कार्य है। वो केंद्र की योजना से मिली भगत से हो, राज्य की योजना की मिली भगत से हो, उसका एक प्रारूप ही अलग है। लेकिन जन जन का विकास ये आज के डेट में अहम मुद्दा है कि हर एक लोगों का विकास किस स्तर से किया जा रहा है।
अब वो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, आवास योजना भी मेरा मानना है कि 2 लाख 2.5 लाख में घर नहीं बनता है अमन जी। अगर आप घर बना रहे हैं या कोई भी व्यक्ति घर बना रहा है तो वो जानता है कि अगर 600 स्क्वायर फीट में भी अगर हम घर बनाएंगे और सिस्टम से घर बनाएंगे, सेप्टिक टैंक के साथ घर बनाएंगे, टाई बीम, लिंटन, वॉल बीम, ढलाई के साथ घर बनाएंगे तो सिर्फ टाई बीम में ही जो है 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया जो है चला जाता है। घर नहीं बनता है, वो सिर्फ खाना पूर्ति और अपना एक प्रसार का एक जरिया बना हुआ है। यानी कि राजनीतिक वही करते हैं जो समाज सेवक रहते हैं। हाँ, एकदम, जो समाज के हित के लिए कार्य करे उसे राजनीति करने का जो है अधिकार है। चुनाव के समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, बाद में चुनाव के बाद में एक्टिव क्या उसी तरह हैं या क्या कि जनता का सवाल ये निकल कर सामने आता है कि चुनाव भर ही सब एक्टिव रहते हैं, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, तो क्या आप भी भूल गए जनता को? ये अन्य राजनीति दल के तरह जो है हम लोग कार्य नहीं करते हैं। हमारा जो अपना संगठन है वो 365 दिन सक्रिय रहता है और 365 दिन हम लोग निरंतर यही प्रयास करते रहते हैं कि हमारे जो ग्रामीण हैं हमसे कितना ज़्यादा जुड़ सके, हमसे कितना ज़्यादा लाभ ले सके और अपना और अपने परिवार का विकास कर सके। इसके लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब कभी भी अगर राजनीति का वैसा प्लेटफॉर्म आएगा तो हम या हमारे संगठन के संगठित लोग उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमें समाज में परिवर्तन के बाद एक चुनाव दिखाई देने वाला है, मेयर के चुनाव, क्या उसमें आपका कुछ थिंक चल रहा है मेयर के चुनाव को लेकर के, बदलाव को लेकर के? देखिए, हमारी जो पार्टी है जागरूक जनता पार्टी, हम लोग जो है इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। अगर सर्वसहमति अगर होती है हमारी पार्टी की तो हम लोग हो सकता है कि नगर निकाय चुनाव में जो है 3600 वार्ड में वार्ड पार्षद और मेयर और डिप्टी मेयर का चयन करके आने वाला जो निकाय चुनाव है उसको हम लोग फेस करेंगे। मतलब लड़िएगा? हो सकता है, अगर हमारी कमेटी, हमारी पार्टी की अगर सहमति होती है तो हम लोग मेयर चुनाव में भी अहम भूमिका निभाएंगे। आप देख रहे हैं द जोहार, जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।